नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 13। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 12 लाया था, आज लेके आया लेक्चर नंबर 13 जिसका टॉपिक है पंचायता और म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो इससे पहले जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको हाई कोर्ट के बारे में बताया था। उससे पहले वाली वीडियो मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे किसकी, पंचायत और नगर पालिका के बारे में बात करेंगे। किसकी, पंचायत और नगर पालिका के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी। तो और जिसको टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं मैं कि हमारे चैनल पे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 1 तारीख से, या 1 तारीख से शुरू हो गया है आपका फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स कराई जाएगी। किसी द्वारा, लोकेंद्र यादव सर द्वारा कराई जाएगी, जिसमें आपको पूरे कंप्लीट मैथमेटिक्स शुरू पढ़ाई जाएगी लोकेंद्र यादव सर द्वारा, जिसका नाम होगा आर्यभट्ट सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या होगा, आर्यभट्ट सीरीज होगा, जो लोकेंद्र यादव सर लेके आएंगे, जिसमें आपको वह बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे और हायर लेवल तक आपको पढ़ाएंगे, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको अच्छे से समझ आएगा इनके द्वारा। तो ठीक है, इनकी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पंचायता पढ़ेंगे और म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पंचायता और म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे। इसे हिंदी में कहेंगे पंचायत और नगर पालिका कहते हैं हिंदी में। जो पंचायत होती है वो आपका आर्टिकल 243 और 243O में आती है। याद रखिए, 2 आर्टिकल्स में आते हैं, क्या, 243 और 243O आते हैं। ऐसी म्यूनिसिपैलिटी में आपके कौन से आर्टिकल्स आते हैं, 243P और 243ZG आते हैं। ठीक है, पंचायत और नगर पालिका में ये चीज आती है। आप जानते हैं पंचायत आपकी गाँव में होती है, नगर पालिका कहाँ होती है, आपका जो अर्बन एरियाज होते हैं, शहर जो होते हैं, उनमें आती है। और ये कौन से भाग का पार्ट है, तो यार ये पार्ट किसका पार्ट है, ये पार्ट 9 या कहते हैं भाग 9 का हिस्सा है। ये कौन सा, पंचायत और नगर म्यूनिसिपैलिटी होती है, पार्ट 9 में आपकी आती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब आपको और पता, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पंचायता पढ़ेंगे। ये कहते हैं पंचायत पढ़ेंगे, जो आपका जिसमें आपके आर्टिकल 243 और 243O आते हैं, या कहते हैं अनुच्छेद 243 और 243O आता है, किसमें, पंचायत में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायत। इसमें आपको बात करते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, या आप कहते हैं 73वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब संविधान की स्थिति ये चीज ऐड करी थी। साथ ही में हमने अपना जो 11th शेड्यूल है, इसमें 11th शेड्यूल कौन सा हमारा, 11th शेड्यूल पंचायत का है ना। तो 11th शेड्यूल में पंचायत है, इसके अंदर 29 मैटर्स जो है वो ऐड कर दिए थे। वहीं इसे इम्पोज कब किया गया था, क्या नाम आपका, ये आपका मैटर जो आपके इम्पोज कब किए गए थे, इम्पोज किए गए थे आपके 24 अप्रैल 1993, मतलब कब लागू किए गए थे, 24 अप्रैल 1993 में लागू करे गए थे। और ऐसा कौन सा पहला, अभी है किसकी इम्पोज करने की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है पंचायत की बात हो रही है। किसकी, पंचायत की बात हो रही है ना, पंचायत की बात हो रही है, किसकी, पंचायता की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पंचायत के बारे में बात करिए, कि हिंदी में बोलेंगे तो पंचायत की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पंचायत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पंचायत जो आपका है, ये लागू सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो सॉरी, पंचायत जो होता है वो आपका सबसे पहले लागू किया गया था, अरे हाँ, पंचायत आप सबसे पहले लागू किया गया था आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वो पहला ऐसा राज्य था जहां पर आपकी पंचायत लागू करी गई थी। कब, 24 अप्रैल 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में आपकी पंचायत लागू करी गई थी पहली बार। कहाँ पे, आपके मध्य प्रदेश में, हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए फिर आपको और बताते हैं इसके बारे में। अब ये लागू क्यों करा गया, फिर भी बात आती पंचायत क्यों लागू करी गई थी। तो पंचायत जो है वो लाया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी, जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसके रिकमेंडेशन पे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बताया कि इन्होंने जो कमेटी है, इन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब लोकतंत्र का अर्थ है विकेंद्रीयकरण। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सारी चीजें सेंटर से हटाई जाए। अब ये किसने कहा था, बलवंत राय कमेटी ने कहा था। ये कहा था कि जो डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि सारी पावर एक ही इंसान के पास रहे या एक ही बॉडी के पास रहे।
क्या एक ही बॉडी के पास रहें, पावर जो होती है वो सब में बराबर बटी होनी चाहिए और ऐसे होनी चाहिए कि कोई अपनी पंचायत जहाँ पावर से गलत इस्तेमाल ना कर पाए, ऐसा बटा होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि बलवंत राय कमेटी है या कहते हैं बलवंत राय समिति है, बलवंत राय मेहता जो समिति है, इसने कहा था कि डेमोक्रेसी मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है या लोकतंत्र का अर्थ होता है विकेंद्रीकरण होता है। ये किसने कहा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आए भी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या है, टोटल 3 टायर दिए थे पंचायत के। किसके? पंचायत के 3 स्तरीय पंचायत के बारे में इन्होंने बताया था। किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया था। कौन कौन सी? पहली बार बताया था ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। दूसरा बताया था पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, मतलब ब्लॉक के स्तर पर आपकी एक पंचायत समिति होनी चाहिए। तीसरा बताया था आपका जिला परिषद एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब जिला स्तर पर क्या है, आपकी जिला परिषद होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन, ये 3 आपकी टायर या स्तरीय दिए थे। किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये तो बात कही थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसको स्टैब्लिश कब किया था। इसको स्टैब्लिश किया गया था 16 जनवरी 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था। और पहला ऐसा राज्य है ना, पहला ऐसा राज्य बना जो क्या नाम, राजस्थान था। वो कौन सा? राजस्थान का जो नागौर जिला है, वहाँ पे क्या है 2 अक्टूबर 1959 में ये चीज़ शुरू की गई थी, तीनों पार्ट। ठीक है, और जो सेकंड स्टेट बना था वो बना था आपका आंध्र प्रदेश, क्या कहते हैं आपका आंध्र प्रदेश का जो सादनगर जगह है, यहाँ पे इंपोर्ट किया गया था। क्या? 11 अक्टूबर 1959 में ये बात कही गई थी। ठीक है, ये 2 राज्य की बात हो रही है। ठीक है, पर आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। तो याद रखिएगा कि विशेषताएं क्या होती है ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा होती है या कहते हैं ग्राम सभा जो होती है, इसमें क्या होते हैं, आपके नेम्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन लिस्ट, मतलब चुनाव सूची में नाम दर्ज किए जाते हैं। किसमें? आपकी ग्राम सभा में। और इसमें जो 18 साल या उससे ऊपर के लोग होते हैं उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। याद रखिएगा, आप जानते हैं ग्राम सभा होती है, वहाँ पे जो भी आपके 18 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनका नाम दर्ज किया जाता है। किसके लिए? चुनाव के लिए। चुनाव आपके इलेक्शन में वोटिंग लिस्ट बनती है, आपकी चुनाव सूची बनती है ना, जिसमें आपका नाम होता है, तभी आप वोट डाल देते हो, तभी आपको वोट डालने का अधिकार मिलता है। अन्यथा आपको वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका लिस्ट में नाम ही नहीं होता, अधिकार कहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए फिर इसमें जो उन्होंने 3 टायर्स बताए थे, मतलब 3 टायर सिस्टम बताया था, वो कौन कौन से थे? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहला था आपका था ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, मतलब ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। दूसरा आपका था पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, मतलब ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। तीसरा आपका था जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये 3 आपके टायर सिस्टम दिए थे उन्होंने। इसके बारे में बात करें यार, आपको बताया और अच्छे से समझाएं, तो बताते हैं कि आपको अगर पंचायत का मेंबर बनना है, पंचायत सदस्य बनना है, इसमें क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशंस होंगी जिसके तहत आपको क्या पंचायत का सदस्य बन सकते हैं आप। ठीक है, तो वो इसमें कंडीशन आपको बताएगी। न्यूनतम एज रखी गई, या कहते हैं न्यूनतम एज जो रखी गई थी वो 21 वर्ष रखी गई है। मतलब अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 21 साल तो होनी ही चाहिए, तभी आप क्या है पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, अब इसकी इलेक्शन कौन कराता है? सबसे बड़ी बात आता है कि चुनाव कौन कौन करवाता है। तो ये इनके चुनाव करवाता है, वो करवाते हैं। ये जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ चुनाव करवाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ इलेक्शन की बात करी जा रही है। यहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं या वो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको, मतलब इलेक्शन मतलब हो गया यहाँ के मेंबर्स चुना कहा जाता है। तो चुनने जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं वो चुने जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है। आप जानते हैं डायरेक्ट आपके नगर पंचायत के चुनाव होते हैं ना, पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें आप जाते हैं, वोट डाले जाते हैं, है ना। ऐसे ही आपके डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें क्या है, जिसमें आप आम इंसान जो होता है भागीदार होता है, उसमें पार्ट लेता है और आपका क्या है उसमें वोट डालता है और व्यक्ति को जिताता है। ठीक है, तो मेंबर जो होते हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चूज किया जाता है। वहीं जो चेयरपर्सन होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा क्या है चयनित किया जाता है, या पर कह दें उनको चुना जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। फिर आपकी बात आती है कि ड्यूरेशन कितनी होती है, अवधि कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अगर कोई पंचायत सदस्य बन गया है तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 5 साल के लिए ही रह सकता है। इससे कितने अधिकतम सिर्फ 5 वर्ष तक रह सकता है। उसके बाद क्या है, दोबारा चुनाव होंगे और दोबारा आपको इलेक्शन पद में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी होता है, मतलब आपको जो पंचायत होता है, पंचायत में आपके सीटों का आरक्षण भी दिया जाता है। अब आरक्षण किस हिसाब से दिया जाता है उसके बारे में बात करें तो याद रखें कि यहाँ आरक्षण में बताया जाता है जो महिलाओं की संख्या होती है, वुमेन्स की संख्या होती है, कहते हैं महिलाओं वुमेन होता है यहाँ पे। ठीक है, मैन हो,
वो महिलाएं होती हैं, जो महिला है उनकी संख्या कहा जाता है कि 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप मान लीजिए कि चुनाव है, मान लीजिए चुनाव प्रत्याशी है, उसमें आप मान लीजिए 30 लोग हैं, तो 30 में से कम जो 10 लोग हैं वो 10 कौन होनी चाहिए, वो आपकी वुमेन्स होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? वुमेन्स होनी चाहिए, आपकी वुमेन होनी चाहिए, कहते हैं महिलाएं होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, महिलाएं होनी चाहिए, तभी ये फिक्स है। मतलब रिजर्व सीट रिजर्व ही रहेगी। 1/3 तो मेंबर चाहिए ही चाहिए, कम से कम ही कंडीशन है ये। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, पर कम से कम इतने होंगे आपके, ठीक है। फिर आपकी बात करिए है कि ST ST का भी कोई कोटा होता है, आरक्षण होता है क्या? तो याद रखिएगा ST ST का भी आरक्षण होता है। वो डिपेंड किस पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या के आधार पर उनकी जो सीटें हैं उनके बारे में उनको रिजर्व किया जाता है। अगर जैसे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या है उनको, या पॉपुलेशन कम है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उनको दे दिया जाता है, ठीक है, तो उनको सीट दे दी जाती है। इस हिसाब से आपका क्या होता है, आरक्षण दिया जाता है ST SC को भी। और महिला को भी आरक्षण मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको 1/3 का आरक्षण मिलता है। मतलब तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल है ये कि 30 सदस्य अगर आपके हैं ग्राम पंचायत, तो उसमें कम से कम आपके 10 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। कम से कम की बात हो रही है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, पर मिनिमम 10 तो होनी ही चाहिए कंडीशन आपकी, ठीक है। फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं कि चुनाव कराता कौन है। तो याद रखिएगा, जो चुनाव होता है वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन है कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। मतलब जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते हैं वो कौन आयोजित करता है? आपका राज्य चुनाव आयोग क्या नाम है, आयोग करता है आपके किसके? पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शंस। वही जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा। तो याद रखिएगा, जो अब जैसे एक इलेक्शन कमीशन दो होती हैं, ये तो यूनियन इलेक्शन कमीशन होती है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, ECI कहते हैं इसे हम। अब क्या होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये आपकी सेंट्रल लेवल पे होती है। क्या, कौन से लेवल पे होती है? सेंट्रल लेवल पे। ये आपकी सेंट्रल लेवल पे होती है, केंद्रीय स्तर पे होती है। ये आपके चुनाव जो होते हैं, बड़े बड़े चुनाव देखती है। वहीं आपका स्टेट का अपना खुद का एक इलेक्शन कमीशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं इसको। इसके जो मेंबर्स होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा किए जाते हैं। और जो राज्यपाल होता है उनके द्वारा जो इलेक्शन कमीशन स्टेट चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग है, उनके सदस्यों को उनके मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जो होते हैं, उनके हेड जो होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। भाई आपको बता दें, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसको स्टेब्लिश किया जाता है गवर्नर द्वारा। कितने? 5 साल के लिए। कितने द्वारा? 5 साल के लिए जाता है। रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। मतलब पंचायत और नगर पालिका की वित्तीय स्तरीय स्थिति की समीक्षा करें। समीक्षा करने के लिए क्या ना, आपके हर 5 साल पे क्या है, आपकी समीक्षा करी जाती है। किसकी? वित्तीय स्तर की समीक्षा करी जाती है। किसके द्वारा? स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा। किसके द्वारा कहने पर? राज्यपाल के द्वारा कहने पर ये किया जाता है, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको बताएं, तीनों समझ आ गए क्या? पहला याद रखेंगे कि इनके चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। दूसरी बात, स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? तो उनके अपॉइंट करते हैं मेंबर्स, अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा। वहीं आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो स्थापित करता है कि हर 5 साल में क्या है, आपके चुनाव होंगे। और हर 5 साल में जो होते हैं वित्तीय स्थिति, मतलब आप मान लीजिए ये फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में एक रिव्यू लिया जाता है। किसके कहने पर? राज्यपाल के कहने पर दिया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं, पैसा एक्ट की बात करते हैं। अभी पैसा एक्ट क्या है? पैसा मतलब हो गया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट कहा जाता है, इसे पैसा एक्ट किया जाता है। ये आपका पार्ट 9 में आता है। इनमें तहत किया जाता है इम्प्लीमेंटेड टू शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल। मतलब 5th शेड्यूल में इसको लागू किया गया था, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची के लिए लागू किया गया था इसमें। अब 5वीं अनुसूची क्या है? 5th लिस्ट क्या आपकी? वो 5th शेड्यूल क्या है आपका? 5th SCHD वाली शेड्यूल क्या है आपका? 5th शेड्यूल क्या है? आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 5th शेड्यूल में क्या आता है? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा रखी है। इसी बार आपको क्या रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो टेस्ट के तहत आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 5th शेड्यूल में क्या कहा गया है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे आपका खत्म हो गया क्या, नगर पंचायत खत्म हो गया। नगर पंचायत में आपको पूरा नगर पंचायत जो होता है, या सर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत की बात करें, पंचायत के बारे में पूरा बताया है कि आपका 73 थर्ड 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत हमने नगर पंचायत ऐड किया था। और पहला ऐसा राज्य जहाँ नगर पंचायत इम्प्लीमेंट की गई थी वो राज्य मध्य प्रदेश था। ठीक है, उसके बाद आपका बलवंत राय बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में बताया, इसकी विशेषताएं बताई आपको मैंने। इसके 3 टायर सिस्टम के बारे में बताया, कौन कौन सी, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसके बारे में बात करी। फिर हमने बात करी कि एक ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। अब चुनाव की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, तो जो आपके ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, इनको डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुना जाता है। वहीं इसके चेयरपर्सन होते हैं, उसको अपॉइंट किया जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने अवधि तक बने रहते हैं, 5 साल के लिए बने रहते हैं। और सीट रिजर्व के हिसाब से होती है, तो सीट रिजर्व होती हैं कि महिलाओं की सीट 1/3 रिजर्व होती हैं और ST/ST की डिपेंड करती है उनकी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, फिर आपको बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इनके सबके जो पंचायत होती है इनके चुनाव कौन कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, जो है वो आपका क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन का रिव्यू करता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के, किसके द्वारा, गवर्नर द्वारा कहने पर। ठीक है, चलिए फिर ये बात हो गई। वहीं आपको बात करें, पैसा एक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम, जो कि पार्ट 9 में आता है। इसमें क्या है, आपकी अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची के लिए लागू किया गया है, तो 5th शेड्यूल के लिए लागू किया गया है। और 5th शेड्यूल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस 5th शेड्यूल में क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले इसमें। अब हम पढ़ेंगे क्या, म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे। क्या म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे, या कह देंगे हिंदी में बोलेंगे नगर पालिका पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल कौन से आते हैं, इसमें आर्टिकल आता है 243P और 243ZG आता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद कौन से आते हैं, 243P और 243ZG आते हैं। इसमें ये अनुच्छेद आते हैं, आपके 2 अनुच्छेद आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ था, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऐड किया गया था। साथ ही में हमने 12th शेड्यूल है, इसमें टोटल 18 मैटर्स भी ऐड किए थे। कब, 1992 में 74th अमेंडमेंट एक्ट में। और इसको इम्पोज किया गया था 1 जनवरी 1993 में, इसको इम्पोज कर दिया, कहते हैं लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी 3 प्रकार बताए थे, 3 टाइप बताए गए थे, किसमें, म्यूनिसिपैलिटी के 3 पार्ट बताए गए, कौन कौन से। पहला था नगर पंचायत के लिए क्या, रूरल एरियाज के लिए, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बताया गया था। दूसरा था म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल या नगर पालिका परिषद होनी चाहिए, वो कहाँ पे होती है आपकी, फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज, मतलब छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं उनके लिए आपका क्या होता है, नगर म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल होता है। वहीं आपका फिर तीसरे नंबर पर आता है म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। क्या आता है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, इससे क्या आता है, ये किसके लिए होता है, फॉर लार्जर अर्बन एरियाज, मतलब नगर पालिका सहयोग जो होता है ये बड़े क्षेत्रों के लिए लागू किया जाता है। तो जैसा जैसा एरिया है, अगर तो बात हो रही है यहाँ जो आपका ये एरिया है म्यूनिसिपैलिटी, ये बात होती है टाउन की। ठीक है, ये बात होगी आपकी मतलब रूरल एरियाज की होगी, आपके जो नगर पंचायत गांव जैसे विलेजेस की बात हो गई। छोटे जो अर्बन एरियाज होते हैं ना, स्मॉल रूरल एरियाज जो होते हैं उनकी बात करी जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करी जा रही है आपकी, यहाँ पे बात करी जाती है सिटीज़ की बात करी जा रही है ना। बड़े बड़ी शहर जो होते हैं ना आपके, उसमें क्या आपका होता है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होता है। जैसे मुंबई का हो गया अपना, है ना, दिल्ली का हो गया अपना, ऐसे बड़े एग्जांपल बता रहा हूँ ये आपके। ये क्या हो गए, ये यहाँ पे क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होता है जो बड़े क्षेत्रों में के लिए लागू किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 प्रकार बताए गए थे आपके, ये 3 प्रकार यहाँ मैंने बता दिए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ें, इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो नगर पालिका होता है उसका सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी, कम से कम। तो वही कंडीशन जो नगर पंचायत की है वही आपकी नगर पालिका भी है कि कम से कम 21 वर्ष की उम्र तो होनी चाहिए आपकी, तभी आप क्या है नगर पालिका के सदस्य बन सकते हैं। और ड्यूरेशन कितनी होती है, अवधि कितनी होती है, तो इसकी भी अवधि 5 साल की होती है। कितनी, सिर्फ 5 साल की अवधि होती है। 5 साल बाद क्या है, जो सदस्य बना उस पद पे बैठा हुआ होता है वो हट जाता है उन्हें आप, फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद फिर दोबारा चुना जाता है।
ठीक है, फिर दोबारा वो पद पे बैठ जाता है। तो वही आप बात करें, इलेक्शन की बात करें, निर्वाचन की बात करें, तो जो सदस्य होते हैं आपके नगर पालिका के, ये डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका, तो चुने जाते हैं। वहीं आपकी बात करें कि चेयरपर्सन जो होता है, या कह दें अध्यक्ष जो होता है, वो हमेशा इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही चुना जाता है, या कह दें अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ही चुना जाता है। कौन? अध्यक्ष चुना जाता है। फिर आपका आता है यहाँ रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या होता है, सीटों आरक्षण के हिसाब से होता है। तो सेम आरक्षण होता है, जैसे आपका पंचायत में था, वैसे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में भी है, नगर पालिका में भी है। कैसे? कि वुमेन होती है, जो महिलाओं की संख्या है वो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। और ST हैं, इनकी जो जनसंख्या है वो पॉपुलेशन के आधार पर देखी जाएगी। ठीक है, उनके पॉपुलेशन के आधार पर इनको क्या है, आरक्षण या कहते हैं रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, महिला को तो फिक्स है, महिलाओं के रिजर्वेशन मिला है कि 1/3 तो होनी ही चाहिए कम से कम, तभी आपका वो आगे बढ़ेगा, वरना नहीं हो सकेगा। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी में कंडीशन ये होती है। फिर आगे बात करते हैं, आप आगे ये पूरा खत्म हो गया, आगे बात करके क्या करेंगे इसमें, यहाँ आपका क्या है, पूरा टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ पे आपको मैंने सब चीज़ बता दी है, नगर पंचायत बता दी, यहाँ आपको नगर पंचायत बता दी है, नगर पालिका बता दी है, उसके बारे में बता दिया है, उसकी सारी डिटेल दे दी आपको मैंने। ठीक है, इतने सारे हैं क्वेश्चन जो बनेंगे, इन्हीं से बनेंगे, इनसे हट के कुछ नहीं बनेगा। अगर नगर पंचायत और नगर पालिका से क्वेश्चन आते हैं तो 101%, मतलब आप मान लीजिए कि अगर नगर पालिका और नगर पंचायत से कोई क्वेश्चन बनते हैं तो 101% इसी से जो मैंने पढ़ाया आपको वहीं से आएंगे, और इससे हटके नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे क्या है बाकी लोगों के पास ही पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद।